लगन और स्वाद। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया, अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज हम बात करेंगे राहु के रोहिणी से कृतिका नक्षत्र में गोचर की। 20 तारीख को होने वाला ये गोचर हमें बहुत कुछ अंतर दिखाकर जाएगा। राहु हमारे लिए जीवन में उन क्षणों को या उन परिस्थितियों को पैदा करते हैं जो कि हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। जिन चीजों से हम भयभीत होते हैं या जिनकी तरफ हम देखना नहीं चाहते, राहु उन चीजों को हमको समझाना चाहते हैं। कृतिका वो नक्षत्र है जो बताता है कि हम में वो शक्ति है, हम में वो पराक्रम है और हम में वो कॉन्फिडेंस है कि हम जो चाहे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो राहु जब कृतिका नक्षत्र में गोचर करे तो हर लग्न के लिए वो क्या बताते हैं, हम इस अब देखते हैं। मेष लग्न वालों के लिए राहु द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन कृतिका नक्षत्र में अभी तक उनके फाइनेंस में जिस तरह से उनको बदलाव लाना चाहिए था वो हम देख रहे थे। फाइनेंस में उथल पुथल हो रहा था, जीवन कार्यशैली में या अपने बिजनेस में उथल पुथल हो रहा था। हो सकता है इस उथल पुथल के कारण व्यक्ति अपना मनोबल खो रहा हो या व्यक्ति हताश हो रहा हो, उसको ये लगे कि उसका फाइनेंस पूरा इरोड हो रहा है या उसमें वो क्षमता या शक्ति या धैर्य नहीं है कि वो अपने ऊपर विश्वास कर सके, अपने आत्मविश्वास को जगा सके और कह सके कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने लिए जो प्रतिष्ठा सोच रहा हो या प्राप्त करना चाहता हो तो उसे न मिल रही हो, जिसके कारण भी वो व्याकुल हो रहा हो। कृतिका नक्षत्र ये कहता है कि जब हम उस प्रतिष्ठा की आशा छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तब वो प्रतिष्ठा हमारे पीछे अपने आप आने लगती है। तो राहु जिस चीज की आपको छलावा दिखा रहा है या झलावा दिखा सकता है, आपको उस पद से चिपकाए रखने की कोशिश कर रहा है, उसको यदि वो आपके जीवन में उस पद ने अपना अस्तित्व खो दिया है तो उसको वहीं छोड़े और आगे बढ़े। आप देखेंगे कि आप सफल हो सकते हैं। तो यदि आप देखें कि द्वितीय भाव का ये राहु जो है वो आपको कहता है कि मैनिपुलेशन और चीटिंग से बचें। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव आपके पैसों को भी बताता है और राहु वहां चीटिंग भी बता सकता है। कृतिका भी यदि लोअर ऑक्टेव पे काम करे तो चीटिंग बताता है। तो यदि आप अपने फाइनेंसेस पर एक अच्छी नजर रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम वहां न हो। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए राहु जो है वो लग्न पर ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लाए थे और आपको अपने पर्सनालिटी से अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे। अब उसको और आगे बढ़ाते हुए ये बताते हुए कि जो आपने चेंजेस लाए हैं उनको अमल करिए, उन पर एक बार रुकिए, उनको देखिए, समझिए और एक कॉन्फिडेंस के साथ एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाते हुए आगे बढ़े। हो सकता है कि आपको डर हो कि आपके जो सिद्धांत हैं वो शायद सही नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक सिद्धांत होता है या प्रत्येक व्यक्ति का अपना देखने का, सोचने का दृष्टिकोण अलग होता है। अपने सिद्धांतों पर विश्वास करिए, अपने मौलिक फंडामेंटल चेंजेस यदि आपको लाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जो सिद्धांत आपके अंदर हो या आपने अपने लिए लाइफ में एस्टेब्लिश किए हो वो पुराने हो गए हो, उनकी जो सोच का जो आपका जो ढंग है वो पुराना हो गया, वो उसमें कहीं परिवर्तन लाना है तो वो सारी चीजें लाएं और बेखौफ निडर होकर लाएं। जो बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आगे उच्च शिक्षा के लिए कुछ और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको डेफिनेटली अपने उच्च शिक्षा द्वारा भी अपने जीवन में जो आप परिवर्तन ला सकते हैं वो लाएं। क्योंकि राहु अभी आपको वो सोचने का समय देता है कि आप कुछ डिफरेंट करें, डिफरेंट सोचें और उच्च शिक्षा की ओर भी आप वो पढ़ाई करें या उस चीज के बारे में सोचें जो कि आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। हो सकता है अभी आपके अंदर उस उच्च शिक्षा को लेके कंफ्यूजन है, अभी अभी एक बात आप तय नहीं कर पा रहे, लेकिन यदि
आप अडिग रहेंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे एक चीज चुनना है, तो धीरे धीरे आपके लिए वो रास्ते भी खुलने लगेंगे। जेमिनी लग्न वालों के लिए राहु जो है वो द्वादश भाव में कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जेमिनी लग्न वालों के लिए ये राहु जो है वो आपको बताते हैं कि आपको कहाँ एक पूर्ण विराम जीवन में लगाना है। हाँ, कृतिका नक्षत्र कहता है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपको किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को अपनाना है। और राहु की ये एक आदत है कि यदि वो किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो आपको उस चीज के प्रति एक सनकी व्यवहार दे देता है, या आपको उसके प्रति एक ऐसा चुंबन दे देता है कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते और आप उससे एकदम लगे रह जाते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का राहु आपको उन परिस्थितियों में, द्वादश भाव में खासकर उन परिस्थितियों में भी खड़ा कर सकता है जहां पर आप एक चुनाव करना पड़ेगा कि आप क्या ग्राह्य करें जीवन में और किस चीज को आप छोड़ते हुए आगे बढ़े। ये राहु आपको आपके परिवार और घर में भी चेंजेस लाने की सलाह भी देंगे और आपको वो उपाय भी बताएंगे। हो सकता है कि लोगों को ये मान्य न हो, लेकिन यदि आप साइलेंटली, क्योंकि राहु जो है वो बहुत तेज आवाज में भी लोगों से बात करवा सकता है। राहु जो है वो तोड़ फोड़ और हानि, क्योंकि द्वादश भाव है तो वहां हानि भी पहुंचा सकता है। यदि आप इसको माने कि आप क्वाइटली यदि अपना काम करते जाएं तो समय आएगा जब आपके काम की महत्वता सबको समझ में आएगी। ये था जेमिनी लग्न वालों के लिए। जेमिनी लग्न वालों के लिए एक बात और कि यदि कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है, विदेश यात्रा करना चाहता है, तो वहां से भी आप वो काम भी आप कर सकते हैं। उससे भी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां जो है वो परिवर्तित भी होंगी और आपको कुछ नया जीवन में समझ आएगा और वो देश विदेश में यात्रा भी संभव है। कर्क लग्न वालों के लिए राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, कृतिका लग्न। कर्क लग्न वाले जो है उनका मन तो एक पौधे के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्योंकि उनका हृदय जो होता है वो नाजुक स्वभाव का होता है, तो लोगों को कहीं बिगाड़ कर, लोगों के साथ बिगाड़ा करके आगे बढ़ना शायद कर्क लग्न वालों के लिए संभव नहीं होता। लेकिन राहु जब कृतिका में गोचर करते हैं और वो भी एकादश भाव में, तो वो आपकी इच्छाओं का भाव है और कृतिका जो नक्षत्र है लीडरशिप का भाव है। यदि आप में प्रबल इच्छा है कि आप एक शोहरत, नाम, पहचान आदि प्राप्त करें, तो आप में वो साहस भी होना चाहिए कि सत्य को आप उजागर कर सकें, बोल सकें और जो आपके हृदय में है उसको पाने के लिए आप अभ्यास करने के लिए आप एक हमेशा तत्पर रहें। कड़ी मेहनत से आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि वो फिर आपको एक चेंज समझ में आएगा और आप अपने उद्देश्य तक प्राप्त कर लेंगे। एकादश भाव धन का भी भाव है, धन में वृद्धि का भाव है और आपके सोशल सर्कल्स का भी भाव है। कृतिका नक्षत्र जो है वो आपको ये बुद्धि देता है कि आप किस तरह से जीवन में वृद्धि ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए राहु का वो प्रिंसिपल कि आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको सोच समझ कर एक निर्णय लेना पड़ेगा, निष्कर्ष लेना पड़ेगा। और साथ ही क्योंकि ये धन का भाव है, आपको हर किसी के साथ हर किसी पर वो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए या विश्वास नहीं होना चाहिए कि आपका धन हर किसी के साथ सेफ है। यदि आपको पीरियोडिकली लोगों से कुछ धन राशि प्राप्त होती है, तो आप उनके साथ भी अच्छा व्यवहार बनाने के साथ अपने टाइम टू टाइम अपनी धन राशि उनसे डेफिनेटली कलेक्ट कर लीजिए। किसी के साथ हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर का जो है यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीटिंग होने की अभी आपके जीवन में चांसेस हैं। एकादश भाव आपके इच्छाओं का भी भाव है, लेकिन राहु जो है कभी कभी आपकी इच्छाओं को इस तरह से पूर्ण करते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी खड़े कर देते हैं। तो आप क्या इच्छा अपनी व्यक्त कर रहे हैं और किसके साथ आप जूझे हुए हैं, उस पर भी एक बार आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कृतिका नक्षत्र भी
इच्छाओं, प्रबल इच्छाओं के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं, लियो लग्न के बारे में बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए राहु दशम भाव में कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव हम सभी जानते हैं कि केंद्रों में सबसे उच्च माना गया है और दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दशम भाव का जो राहु है वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रबल बनाता है, लेकिन ये राहु गोचर का है। वो गोचर का राहु आपको अपनी काम चेंज करने की ओर बता सकता है। जब आप काम चेंज करेंगे तो आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन, या हम कहें कि आप थोड़े से हिल सकते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास होना इस समय बहुत आवश्यक है। आप यदि ये सोच के चलें कि आप कार्य संपन्न करने में निपुण हैं, आप में वो क्षमता है कि जो कार्य आप करना चाहें आप कर सकते हैं। परिस्थितियों में आप देखेंगे कि कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस यदि साथ रहा तो वो राहु जो आपको ये लेसन सिखाना चाहता है कि आपके काम में कोई भी बाधा आए, आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप उसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आप सफल होंगे। राहु जब 4-10 एक्सिस में हो तो व्यक्ति के काम में, परिवार में बहुत हलचल मचती है, लेकिन यदि वो व्यक्ति उन हलचलों को बैठ के समझे, तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करे और कुछ सोच समझ कर एक डिसीजन ले, तो यही राहु उसको सोचने के कारण एक अच्छा स्थान भी प्रदान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और कन्या लग्न वालों के लिए बात करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए राहु नवम भाव में कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव हम जानते हैं कि हमारी पराविद्या, हमारी सोच का भी भाव होता है, जहां हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि ये कन्या लग्न में कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत बार ये हो सकता है कि आपकी जो सोच है वो कहीं डगमगा सकती है या कहीं वो गलत पड़ सकती है। ये समय है कि आप कोई भी चीज पर सडन डिसीजन न लें और वेट करें। वो उस चीज को आप देखें, समझें और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इससे आपको कोई भी चीज पर निर्णय लेने की आसानी होगी। ये समय है जबकि आपके प्रिसेप्टर्स, क्योंकि ये राहु है वो मैलेफिक भी समटाइम्स हम उसको बोलते हैं, तो ये समय है कि आपके जो गुरु हैं, या नवम भाव से हम अपने पिता को भी बहुत बार देखते हैं, तो उनके लिए भी आपको थोड़ा सचेत होकर चलना चाहिए। फिर नवम भाव से हम अपनी जो जो पैतृक संपत्ति है या घर है, बड़ा घर है, उसको भी देखते हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि राहु नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं और राहु जो है वो कुछ अलग, कुछ विदेशी वस्तु का भी को भी बताते हैं। तो आप अपने घर में भव्य तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं, जिसके कारण राहु की जो ये एनर्जी है वो आपके काम आ सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो उनके लिए भी ये राहु बहुत महत्व का है, क्योंकि नवम भाव हमारी पराविद्या को बताता है या हमें हमारी उच्च शिक्षा को बताता है। जब राहु नवम भाव में हो तो आपको देश विदेश की यात्रा भी दिलाता है। और क्योंकि ये जो साइन है वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि होने के कारण ये आपको प्रैक्टिकल चीजों में और दूसरों से हटकर ऐसी चीजों में काम करने का साहस प्रदान करता है, ताकि आप आगे चलकर अच्छा धन कमा सकें। तो वो बच्चे जो बाहर कुछ प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ डिफरेंट सोचें जिसके कारण उनको धन कमाने में आसानी हो। यदि वो एक किसी भी चीज का चुनाव नहीं कर पा रहे, तो उनको उस बात थोड़े दिन तक वेट करना चाहिए। इस राहु के ट्रांजिट को 1 हफ्ता 10 दिन देना चाहिए, उसके बाद वो एक कॉल लें। जब हम तुला लग्न वालों के लिए बात करते हैं तो तुला लग्न में कृतिका नक्षत्र में राहु अष्टम भाव में दिखाई देते हैं। राहु हम जानते हैं बदलाव का कारक है। राहु हम जानते हैं कि हमें अचानक कुछ व्याधि दे सकता है, या अचानक जो भी अच्छा बुरा जो भी हो वो अचानक हमारे जीवन में लाता है। और कृतिका नक्षत्र भी प्रॉब्लम्स यदि कुछ हो
तो वो अचानक आती है और वो हमारे प्रारब्ध की निशानी होती है। ये हमें कृतिका नक्षत्र से भी, या हमारे पूर्व कर्मों का जो यदि कुछ गलत फल भी होता है तो ये हम वहां से देख सकते हैं। इन सब बातों को यदि हम नजर रखें तो हम ये समझ सकते हैं कि अचानक किया हुआ कोई भी काम जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है, वो आप कई दिनों तक, कई वर्षों, कई महीनों तक आपको उत्तेजित भी कर सकता है और आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। यदि राहु कृतिका में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपको मैनिपुलेशन, चीटिंग से बचना चाहिए। आपको मैनिपुलेट भी नहीं करना चाहिए किसी को, और आपको किसी भी रॉन्ग चीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर छलावा दे सकता है कि अभी आप किसी के साथ कुछ भी कर लें, लेकिन बाद में उसका आपको, जब आपके सप्तम भाव पर राहु गोचर करेंगे और वो भी कृतिका नक्षत्र में, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके स्पाउस को या आपको कुछ खाने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जहाँ की यदि आप टेंशन में हो तो आप बहुत खाने भी लग सकते हैं, जिसके कारण ओवरवेट भी हो सकता है। वो राहु, क्योंकि अष्टम भाव आपको लॉन्ग टर्म इलनेसेस, क्रोनिक प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, तो वो राहु आपको यहाँ सचेत करते हैं कि आपको खाने के समय बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने हेल्थ इश्यूज पर खासकर ये देखना चाहिए कि राहु रिलेटेड यदि कोई बीमारी होती है तो बहुत लंबा समय लगा सकती है, तो उन पर आप सजग रहें। और राहु रिलेटेड बीमारियों में जब हम बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के साथ खासकर, तो वो आपको पित्त भी दे सकता है। तो इस चीज को, और पित्त होता है जब हम बहुत समय तक नहीं खाते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु जो है वो सप्तम भाव में कृतिका में विद्यमान है। सप्तम भाव हमारी पद प्राप्ति का भाव होता है। राहु जब कृतिका नक्षत्र में होता है तो वो व्यक्ति पद प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करने के लिए आतुर होता है। सप्तम भाव हमारे भार्या का भी भाव होता है, यानी कि जया या भार्या, यानी कि हमारे स्पाउस का भाव होता है। तो ये राहु वहां पर उनके साथ या उनके द्वारा चीटिंग भी दिखा सकता है। जो कपल्स अभी एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं, उनको आपस में तय कर लेना चाहिए कि उनके जीवन के क्या सिद्धांत होंगे, जिसके कारण वो एक दूसरे को कभी दुख न दें। राहु आपको ये बताता है कृतिका नक्षत्र में कि आपको यदि कोई पद चाहिए, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप में वो निपुणता तो है, लेकिन शायद आप में वो साहस नहीं है कि आप उसके लिए एक आवाज उठा सकें। यदि आप अपने मन में साहस जुगाड़ कर सकते हैं और उसके लिए आप ट्राई करें, तो वो पद जो है वो आपके लिए उस पद के दरवाजे जो है वो खुल सकते हैं। सप्तम भाव का राहु जो है आपको देश विदेश भेज सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि राहु जो है वो विदेश बताता है और सप्तम भाव ट्रेवल्स भी बताते हैं, और उच्च शिक्षा का भी वो केंद्र होता है। आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और कुछ सब्जेक्ट्स इतने भिन्न हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो जो वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बाहर, उनको उन सब्जेक्ट्स पर मास्टरी करनी चाहिए जो कि लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि आगे चलकर आपको स्वयं समझ आएगा कि इन सब्जेक्ट्स की आगे चलकर बहुत डिमांड होगी। और अभी साहस करके, यदि आपके मन में है, आपने यदि साहस करके इन सब्जेक्ट्स को चुना, शायद लोग आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यदि आपने चुना तो आगे चलकर आप ही उन लोगों में से होंगे जो कि बहुत डिफरेंट निकलेंगे और अच्छा कमा सकेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न वालों के लिए बात करते हैं। धनु लग्न वालों के लिए भी ये सिचुएशन राहु की कृतिका नक्षत्र में बहुत सुंदर नहीं उभर कर आती, क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो नक्षत्र है, षष्ठम भाव जो है वो आपके प्रारब्ध का नक्षत्र है। राहु आपके प्रारब्ध को बताते हैं और कृतिका नक्षत्र भी उन फलों को उजागर करते हैं जो शायद आपके पूर्व पुण्यों में से बहुत सुंदर फल न हो। तो यदि आपने कभी कुछ गलत काम किए हैं तो उसके भी आपको परिणाम जो है इस नक्षत्र में राहु का जब गोचर हो तो भोगने के लिए सज्ज होना चाहिए। षष्ठम भाव आपके सेहत का भाव है और कृतिका नक्षत्र
वो नक्षत्र है जो कि ओवर ईटिंग से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। राहु क्योंकि वो धड़ है, क्योंकि वो केवल माथा है और वो खाने के लिए सज्ज है, उन्होंने चंद्रमा और सूर्य का भी भक्षण किया था। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो टेंशन के कारण, क्योंकि 6th हाउस टेंशन बताता है, टेंशन के कारण बहुत अच्छा खा सकता है, जिसके कारण उसके पेट में, उसके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उस व्यक्ति को इस बात को लेकर सज्ज होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, कि सचेत रहना चाहिए कि हाँ, मैं अपना फूड इनटेक भी सोच समझ कर करूं। षष्ठम भाव आपके अंडर काम कर रहे लोगों में है, तो या तो आप कुछ कुछ ऐसे लोग रखें जो कि एकदम ही डिफरेंट प्रवृत्ति के हो, और वो राहु के इस गोचर को, और जिनमें ये नेचर हो कि वो एक बोल्ड स्टेप, बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी हो सकता है कि आपकी कहीं अनबन हो, या फिर जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको आपको सही ढंग से रखना चाहिए, ताकि वो आपकी लीडरशिप से प्रॉब्लम में ना आए, या आपकी लीडरशिप को तानाशाही ना समझे। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव हमारे वित्त का भाव है, पंचम भाव हमारे कॉन्फिडेंस का भाव है, और पंचम भाव हमारी कला का भाव है। कृतिका नक्षत्र आपको निपुण बनाता है, आपको बताता है कि आप में कलाएं हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। राहु आपको झलासा दे सकता है कि आप शायद, आपकी कलाएं जो है उस या आपका जो स्किल है वो उस लेवल का नहीं है कि आपका एक नाम हो, आपकी को एक शोहरत मिले, और आपके अंदर एक सेल्फ डाउट या हीनता की भावना आ सकती है। यदि आप इस हीनता की भावना के परे देखें, और अपने, और राहु द्वारा ये जो छलावा है, स्पेशली जिनका मून भी यही है, तो यदि आपका चंद्रमा भी यही है, तो बहुत आपको, आप एक बहुत ही विकट स्थिति से, या एक मेंटली डिस्टर्ब स्थिति से जा रहे हैं, जहां पर आपको अपने ऊपर कोई विश्वास रह ही नहीं गया। तो ऐसे लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप अपने सेल्फ डाउट को एक बार किनारे करें, और देखें कि आप में क्या क्या गुण है, इसका असेसमेंट आप करिए, और फिर बोल्डली एक स्टेप लीजिए कि हाँ, मुझे अपने इस गुण को आगे बढ़ाना है, चाहे वो किसी को मान्य हो या न मान्य हो। जब आप इस तरह का एक स्टेप लेंगे, जो हो सकता है दूसरों के साथ, दूसरों को अच्छा न लगे, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो आपका साथ देने के लिए राजी हैं। तो यदि आप वो स्टेप लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आगे चल के आप देखेंगे वही लोग, बाद में आप देखेंगे कि वही लोग जिन्होंने आपको का बहिष्कार किया था, तिरस्कार किया था, या आपको बोला था कि आप आगे सफल नहीं हो सकते, वही शायद आपके साथ आगे जुड़ जाए और आपकी सराहना करें। ये आपकी उच्च शिक्षा का भी भाव है। वो लोग जो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, जो पढ़ने के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं, और जिनको कुछ नया सीखना है, वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने 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 ऊपर एक आत्मविश्वास रख कर आगे बढ़े, वो इसमें सफल होंगे। 5th हाउस आपकी वाक शक्ति का भाव है, और राहु यदि यहाँ गोचर करें, वो भी कृतिका नक्षत्र में, तो ये भी हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन के कारण आप कटुता में बहुत कुछ बोल जाए, जिसके कारण आपके दोस्त, मित्र, भाई बंधु, और खासकर दादा दादी को कुछ क्षति पहुंचे, या उनको कोई बुरा लगे। बड़ों को का सम्मान इस नक्षत्र में अनिवार्य माना गया है, तो यदि आप उनको कहीं उनको ठेस पहुंचाते हैं, तो उसकी भी आप को ध्यान, उस बात की भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, और उसको लेकर आपको जरूर सोचना चाहिए, और ऐसी गलती आपसे ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम बढ़ते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए ये गोचर अच्छा माना गया है, क्योंकि कुंभ लग्न वालों के लिए राहु चतुर्थ भाव में कृतिका नक्षत्र में है, और चतुर्थ भाव जो है शायद शायद ये हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव 4-10 के एक्सेस में यदि राहु केतु होते हैं, तो आपको आपकी पोजीशन से अवगत करवाते ही हैं, लेकिन यदि राहु चतुर्थ भाव में है, तो कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है कृतिका नक्षत्र में, वो कहीं डिस्टर्ब होता है। साथ ही आपको आपको जो पारिवारिक सुख है,
उसमें भी कहीं प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। लोग और जन सत्ता में आपका जो एक स्थान बना हुआ है उसको लेकर आप भयभीत होते हैं। मेरे हिसाब से जब राहु कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपको इन चीजों के कारण जो भय है, यदि आपको ये भय लग रहा है तो आप अपने आप को कहीं दूर एकांत में ले जाएं और थोड़े दिन के लिए या 2-4 दिन के लिए इस विषय को अपने दिमाग से हटा दें। फिर आप देखेंगे कि जब आप वापस आएंगे तो ये बहुत सारी ये बहुत सारा जो भय है वो एक्चुअली में आपके दिमाग की ही उपज है। हो सकता है आपके जो फैमिली का जो पीस है वो कहीं गड़बड़ाया हुआ हो, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर एक व्याकुलता हो रही है और घर वालों के साथ हो सकता है झगड़ा हो रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो, उसको भी आप सुलझा सकते हैं। खासकर यदि आप पिता के साथ एक दूरी बनाकर रखते हैं तो समझें कि पिता के साथ भी आप एक अच्छा रिश्ता तालमेल कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि राहु है तो वो आपको शायद पोलाइट नहीं होने दे, लेकिन बहुत जरूरी है पोलाइटनेस के मायने समझने और अपनी सुप्रीमेसी दूसरों को ऊपर जताने से पहले हम खुद विनम्र बने। ये इस नक्षत्र से और राहु से हमें जरूर सीख लेना चाहिए। अंत में हम आते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कृतिका में तृतीय भाव में जो राहु गोचर कर रहे हैं वो साहस पर ही जोर दे रहे हैं और वो आपकी वाक शक्ति को भी प्रेरित कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में वो निपुणताएं हैं, कलाएं हैं, आप में वो सारी चीजें हैं, सारे गुण हैं जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन में होनी चाहिए। साथ ही आपका स्वभाव, क्योंकि मीन लग्न वाले हैं तो बहुत ही विनम्र वाला स्वभाव है, लेकिन आपके बहुत सारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो सेल्फ डूइंग का हाउस है। स्वयं क्या काम आप कर सकते हैं उसको बताता है। तो आपके खुद के डर के कारण आप बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है। अपने डर को दूर करें और अपने डर समझें कि वो जो डर है वो खाली प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड है, वो एक्चुअली में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। राहु है, छलावा दे रहा है, आपको बता रहा है शायद कि आप नहीं कर, लेकिन जब आप उस राहु की सहायता से ही अपने डर को हटाएंगे और एक सही डिसीजन लेंगे या कुछ करने का जो दूसरों से भिन्न है करने का एक निष्कर्ष लेंगे, तो वो ही राहु आपको एक राइट रास्ता भी बताएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप उस रास्ते पे चलें और अपने आप को इस्टेब्लिश करना न भूलें। हाँ, लोगों से बात करके ही थर्ड हाउस जो है वो बताते हैं कि हम किस तरह से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और क्योंकि ये टॉरस राशि है, यानी कि ये आपके वृषभ राशि है, तो बहुत जरूरी है कि हम फाइनेंशियली कैसे लोगों से जुड़े, अपनी आय को किस तरह से हम सही करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। तो यदि आप लोगों के साथ सदव्यवहार करें, लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये राहु आपको चिड़चिड़ाहट में या अपनी कमतरी का एहसास दिलाते हुए बहुत कुछ नेगेटिव भी करा सकता है। उस बात पर ध्यान दें और कुछ गलत ना करें। आप देखेंगे कि आगे चलकर जब ये राहु कृत्तिका नक्षत्र में मेष राशि में गोचर करेंगे या अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आप फट बहुत सारी चीजें और बहुत सारा काम करवा सकेंगे। याद रखें कि राहु हमेशा खराब नहीं होता और राहु के गोचर हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। तो उन बातों को यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं तो राहु हमें अच्छे फल भी दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब बेल तक के आइकन को लिए दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।